गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं चैरिटी पर चर्चा करूँगा, यानी दान, जन कल्याण के लिए दान। हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि वो दान नहीं है, वो दान नहीं। देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, कौन क्या, परंतु यहाँ उन लोगों को दान नहीं कह दिया जाता जो अपने यहाँ जो रखे जाते हैं, उनके श्रमिक, किसी कार्य के लिए, भोजन बनाने के लिए, या किसी कारखाने में काम करवाने के लिए, या धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाने के लिए, जो अलग अलग नाम से और लोगों को यानी वेतन के रूप में रखा जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमारी अर्थशास्त्र की भाषा में उसको श्रम भी कह देते हैं। खैर कई लोग इस शब्द को पसंद नहीं करते हैं। उन भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि श्रमिक अर्थशास्त्र में वो जो श्रम के बल पर कमाई खाता है, और पूंजीपति वो जो पूंजी के बल पर कमाई खाता है। ये बीच के जो पद हैं, सुपरवाइजर है, थानेदार, जमादार, हवलदार, ये पद नाम एक शासन श्रृंखला के हिस्से हैं, सोपान जिसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सोपान के। बाकी इस तरह की जो लोग उनकी यानी कार्य करते हैं प्रतिष्ठानों में किसी प्रकार के, उन लोगों को किसी बहाने और किसी अवसर पर एक बोनस देते हैं। प्रसन्न होकर, वो प्रसन्न कैसे उनसे होते हैं, क्या उनसे क्या सेवाएं लेकर होते हैं, वो तो वो जाने, परंतु प्रसन्न होकर वो विभिन्न अवसरों पर उनको कुछ देते हैं बोनस के रूप में, और उस बोनस को दान का नाम दे देते हैं। चलो वो अलग चीज़ है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो उनका निजी मामला है। वो उनके घरेलू प्रतिष्ठानों से जुड़े सदस्य हैं, वो उनसे क्या व्यवहार करते हैं, क्या देते हैं, हमें उस बात से मतलब नहीं। आज मेरा दानशीलता पर जो टॉपिक है, चैरिटी पर। चैरिटी की श्रेणी में कौन आएगी? मैं उन लोगों को कर रहा हूँ कि वो चैरिटी में नहीं है। कई उन्होंने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं टैक्सों से बचने के लिए, और सीए जो है उनको इस इधर उधर से रफा दफा करते हैं धन को। वो बातें हमें नहीं मतलब कि कौन क्या है। अभी हाल ही में दिल्ली में जैसे एक अस्पताल बना है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाया। मैंने वो नज़दीक से देखा नहीं है कि मैं उसकी बहुत तारीफ कर सकूँ। सिर्फ वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से लोगों से सुना कि भाई वहाँ नो बिलिंग काउंटर नहीं होगा और लोगों को दवाइयाँ और काउंसलिंग फ्री की जाएगी। मैं टॉपिक को यहीं ला रहा हूँ उठाकर, जो फर्जी दानशीलता का प्रमाण पत्र लिए फिर रहे हैं, अपने श्रमिक और अपने बीच में ही कुछ लेन देन कर कर, और भाई वो उनका निजी मामला है। वो बेकार में समाज और राष्ट्र का न खाएं कि ये दानवीर है, फलाना वीर है। दानवीर है तो हमारी सेना को दे, हमारे सैनिकों को दे। ऐसा विकसित देशों में होता है। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस तरह के अगर कोई इंजर्ड कोई सोल्जर्स हैं, उनको मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा मेरी तरफ से। अगर कोई शहीद हुआ है, शहादत किसी ने अपनी वीरगति प्राप्त कर ली है राष्ट्र के लिए, तो मैं उनके बच्चों को इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय को धन दे सीधा कि मैं बहुत बड़ा जो है ना डोनर हूँ और इस राष्ट्र हित में दे रहा हूँ। अब मैं जो ज़मीनी स्तर की जब बात शुरू करूँ, तो अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है, हंटर कमीशन ने भी कहा था 1885-84 जो आया था उस टाइम, 84 में आ गया था हंटर कमीशन, 82 में सेटअप किया गया था। तो चाहे वुड डिस्पैच 1854 की बात हो, मैं ये कह रहा हूँ कि गुलामी के दिनों में भी ऐसी सिफारिशें आई थी कि जो संस्थान बालिकाओं को शिक्षा दे उनको ऐड दी जाए, ग्रांट इन ऐड। आज अनुशासन पैदा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से बालिका विद्यालयों की संस्थान हो। मैंने पहले भी वुमेन यूनिवर्सिटी की बात की थी। मैं आज बहुत गांव की इकाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ हर विधानसभा क्षेत्र में एक जनाना अस्पताल, और आगे चलकर जो मेडिकल कॉलेज में प्रमोट हुई। ये मैं एक बार कहने से नहीं होगा, मेरे को पता है 50 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, बट एटलीस्ट एक जनाना बढ़िया अस्पताल, जना 15-20 डॉक्टर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बैठती हूँ। उससे महिला जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, उनको भी लाभ होगा अच्छे से काउंसलिंग और मेडिकल फैसिलिटी लेने में। और जो सेवारत जो महिलाएं, अदर डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर ऑफिशियल जॉब्स के रूप में, उनको भी बड़ा लाभ होगा। वो बड़ी निर्भीक होकर, और ये बीच में मैं कह रहा हूँ कि नई नई बातें आती है, उसने ये कह दी, उसने कह दी, ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, समाज में शुद्धता आती है।
और अनुशासन भी कायम होता है प्रशासन के लिए भी। तो जनाना अस्पताल बहुत ही हर विधानसभा क्षेत्र देश में 4158 जो बताए जा रहे हैं, यानी मैं कहना चाहता हूँ इतने जनाना अस्पताल यानी लेडीज़ हॉस्पिटल्स की देश को ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मतदाताओं से कि जब भी आपके भावी चुनाव हों तो आप इस तरह के उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करें। मैंने पहले कहा था कि मैं संविधान पर और राजनीति पर जनता की तरफ से और जनता के मोबिलाइजेशन के लिए जो चैनल जो कार्य कर रहा है, हम उसको अच्छी बातें साझा करेंगे। और कोई भाई इन बातों में कहीं को कमी दिखाई दे तो हमें बता दें, हम उससे में सुधार करने के लिए तत्पर हैं। तो ये आगे आगे एक मोबिलिटी बने कि जनाना अस्पताल बने। जैसे मैंने वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए कहा था, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं वो डोनर है, वो डोनर है। वो डोनर कहाँ खड़े हैं? उन डोनर भाइयों को कहता हूँ प्लीज़ आइए आप आगे। हमारी जनता तो डोनरों को मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले निर्वाचित करना चाहती है, सच्चाई। अभी हरियाणा में देखा 2-3 निर्दलीय विधायक जीते हैं, उन्होंने वास्तव में कुछ डोनेट कर रखा था, ये सच्चाई है। उनको किसी की मोहर की ज़रूरत नहीं थी, समाज मानता था। किसी ने बालिकाओं के लिए निजी बसें लगा रखी थी, तो किसी ने इस तरह के कैंप, किसी ने एक ने ये घोषणा कर रखी थी एक साथी ने कि भाई अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी अधिकारी अगर मेरे क्षेत्र की जनता कह देगी निष्पक्ष भाव से तो मैं उसको 25 लाख रुपये मेरी तरफ से इनाम दूँगा। ऐसी बातें आई सामने, अच्छी बात है। ये पूरे देश में प्रसारित होनी चाहिए। ये दलगत बातें नहीं है, ये विधायक किसी पार्टी के मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है। इतना को विधायक सांसद जो मैं कह रहा हूँ, एक जनाना अस्पताल और महिला विश्वविद्यालय हर विधानसभा क्षेत्र में। जैसे अभी ये कुछ सरकारें कर भी रही हैं इस दिशा में, करी भाई हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक यूनिवर्सिटी हो, तो प्रोविजन तो चल ही रहा है। कम से कम एक बार वहाँ तक तो पहुँचे। चलो हर विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए तो कम से कम पहले एक जिले को तो इकाई माने, परंतु जिले से काम चलेगा नहीं। क्योंकि पहले अगर मान लिया जाए जनता जिसको निर्वाचित करती है उस पर भी बोझ डाले कि जिला तो बहुत ही ज़रूरी है, इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी, और हो रही है वो गलत है। जनाना अस्पताल और ये वुमेन यूनिवर्सिटी में क्लासेज छोटे स्तर से शुरू की जा सकती है कि स्कूलिंग की भी उसका हिस्सा हो सकता है, गर्ल्स कॉलेज भी हिस्सा हो सकता है। और जो चैरिटी वाले लोग हैं मैं उनको कहूँगा कि वो बताएं, चैनल को बताएं, चैनल तत्पर है, चैनल तत्पर है बिल्कुल। डोनेशन वो भाई अकेले नहीं देंगे, डोनेशन हम भी देंगे जनाना अस्पताल और वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि हम बहुत ये दयानंद सरस्वती जी के विचारों को, आर्य समाज के विचारों का बहुत समर्थन करते हैं इस मामले को लेकर। बालिका शिक्षा को और बालिका चिकित्सा को और तीसरी बालिका सम्मान को, जो मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सम्मान, बाकी चीज़ें सब बाद में आएंगी, शिक्षा रोजगार वगैरह सब। सम्मान कहते हैं ना कि सबसे पहले भारतीय नारियां जो हैं सम्मान, उनके परिजन, राष्ट्र, समाज उनके सम्मान की रक्षा करना चाहता है, उनकी इज्जत की रक्षा करना चाहता है। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि जो दानवीर हो वो आगे आएँ और अपने निजी नहीं, अपनी निजी दुकानें चलाते रहें, हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार से लाइसेंस लें, खूब कमाएं, अपने लोगों को लगाएं, लोगों की खूब बिलिंग करें। यहाँ लोगों ने चैरिटी नाम लगा रखा है, अंदर घुसते आप जाकर देखो, डॉक्टर कमीशन पर बैठे हैं और बिलिंग शुरू हो जाती है वहीं से। वो चैरिटी नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं होगी वो अपनी उनकी भाषा में, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी जनता को चैरिटी चाहिए। सरकार खोले, सरकारी अस्पताल खोलने में, सरकारी यूनिवर्सिटी खोलने में भी तो डोनेशन लिया जा सकता है। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी सरकारों को कि शुरू से ही चल रहा था ये भामाशाह नाम दे रहे हैं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जो लोग अपने आप डोनर बताते हैं उन लोगों से लीजिए कि देखो कह रहा है मैं डोनर हूँ। आम जनता तो डोनर है, आज भी ये बता दूँ, कल ये शुरू करके देख लें। मैं कह रहा हूँ कि एक सैनिक आएगा वो अपने वेतन का कुछ भाग तुरंत दे देगा, एक शिक्षक आएगा तुरंत दे देगा, एक कलर आएगा तुरंत दे देगा। मतलब श्रमिक जो श्रम शक्ति है, बड़ी ईमानदार है, बड़ी वफादार है, बड़ी राष्ट्रवादी है। ये आप आज आजमाई देख लीजिए, दीदी को कही तो देखना वहाँ है। किसी ने कहा था कि विचारधारा का किस प्रकार निर्माण किया जाए। जब लोग शिक्षित और होकर थोड़े से शिक्षित हुए और कोई कर्मचारी वगैरह अधिकारी बने तो उन गांव छोड़ा, और जब बहुत बड़े धनी हो गए, किसी पद पर चयनित हो गए, निर्वाचित हो गए, तो उन्होंने देश छोड़ दिया। तो ये जो पुरानी जो कहावत थी, जो बुजुर्ग लोग चर्चा करते थे, आज उन दोनों चीज़ों को बदलना पड़ेगा। गाँव को भी साधना है और राष्ट्र को भी साधना है।
पलायन से काम नहीं चलेगा, गांव से शहर आने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति तो अपने गांव से मूल भाव जरूर बनाए रखे। इस तरह का उदाहरण पंजाब में कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने दिया है जो बाहर जो सेटल्ड थे कनाडा वगैरह, उन लोगों ने अपने गांवों को गोद लिया और अपने गांवों के विद्यालय और अस्पताल गोद लिए, उनको फंडिंग किया। तो मैं ये आज पुरजोर आह्वान करता हूँ कि दानवीर जो सक्षम है वो सभी बने, कोई छोटा दानवीर कोई बड़ा दानवीर। और ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ ये अस्पताल और जो महिला विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति की दुकान ना हो, ये दो ही तरह से खुलनी चाहिए। तो सरकारी या समाजवादी यानी बहुत बड़ा ट्रस्ट, जिसके उस क्षेत्र के बहुत ज़्यादा लोग जो सदस्य हों, और वहाँ एक ट्रस्ट जो है उनका निर्वाचित ट्रस्ट हो, जो सिर्फ उस संस्था किसी व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं हो। यानी अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति हो, कोई स्थायी नहीं होता, वो बदलते रहते हैं, और उस पर किसी भी व्यक्ति का ठप्पा ना हो कि अमुक जो व्यक्ति है या उसका ये अस्पताल नहीं, समाज का अस्पताल। और सरकार अगर आगे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की कार्य करने में आसानी हो जाती है। जनाना अस्पताल और वुमेन यूनिवर्सिटी यानी लेडीज़ हॉस्पिटल एंड लेडीज़ यूनिवर्सिटी दोनों के लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने इधर खुलवाई थी, परंतु उसकी कार्यशैली से मैं बहुत ही आहत हूँ कि उसने वहाँ ज़्यादातर जेंट्स स्टाफ को अपॉइंटिंग किया, वो कोई मीनिंगलेस हो जाता है। फिर उसके ऊपर बिना काम में वुमेन या लेडीज़ का ठप्पा लगाना भी गलत है। यदि वो वहाँ स्टाफिंग की नियुक्ति अगर मेल की करता है अपने निजी स्वार्थों के चलते, क्या करते हैं, मैं क्यों उसकी ज़्यादा बातें करूँ। परंतु मेरा मतलब ये कि अगर कोई लेडीज़ के लिए अगर अलग से खोला गया तो वहाँ ये नहीं कि जेंट्स डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाए, नर्सेज स्टाफ जेंट्स नहीं, वहाँ स्टाफिंग भी पूरा फीमेल हो, तभी फ़ायदा होगा जो। और ये मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, और दोनों से राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य जो संगठन सभी से आह्वान करता हूँ कि वो अपने दायित्व को समझें, सामाजिक दायित्व को समझें, और राष्ट्र के सम्मान और ढेर सारी बातें जो समय से उनके भाषण ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, अगर कहीं भी मेरे क्षेत्र में जो मैंने बता भी रखा है लोगों को, यदि जनाना अस्पताल वुमेन यूनिवर्सिटी के लोग अगर कार्य करें तो मैं एक साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति होने के नाते जो सिर्फ अपना सामान्य जीवन निर्वाह करता हूँ, मैंने उनको कहा कि मैं अपनी शक्ति से भी काफ़ी अच्छा आपको डोनेशन दूंगा। या वुमेन यूनिवर्सिटी बनने मैंने उनको बताया करीबन 1 करोड़ रुपये डोनेट करने की स्थिति में मिलूंगा आपको। और जनाना अस्पताल भी अगर बनता है इस क्षेत्र में बटा, तो वहाँ भी 15-20 लाख रुपए के आसपास में फंडिंग करने को तैयार मिलूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति की हैसियत से बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं उसके पास 13 लाख करोड़, उसके पास 25 लाख करोड़, उसके पास 8 लाख करोड़। भैया जितना है यार, एक छोटे छोटे काम हमारे साथ आ जाओ तुम आगे। अरे 13 लाख करोड़ नहीं गिनने तेरे हमें, या तो हमें 15-20 करोड़ ही दे देने कुल ही 15-20 करोड़। देश में 700 ज़िले हैं, विधानसभा क्षेत्र मैंने बताया था 4100 जो हैं, कुछ जो एक्यूरेट आंकड़ा 4200 नहीं 4100 समथिंग जो भी हैं, इतने हमें बनाने भैया। ये 4100 आदमी हमारे साथ आ जाओ और छोड़ो, ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी जो बना दो हर विधानसभा क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ कि इनका विकास भी हो जाएगा और हमारे बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैं पुरजोर प्रार्थना के साथ और जनता को जवाबदेही के साथ आह्वान करता हूँ। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं स्वयं खड़ा हूँ, अगर मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, यदि आज भी मैंने ये घोषणा कर रखी है कि वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं 1 करोड़ रुपये डोनेट मैं करूँगा। सरकार को आज भी कर रहा हूँ बात। और जनाना अस्पताल के लिए 21 लाख रुपये डोनेट करने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। इन 13 लाख करोड़ वालों से भी कहता हूँ कि घोषणा करें, अपने क्षेत्र में कर दें, नहीं विदेश जाने की ज़रूरत है, नहीं अमेरिका की बात करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ अपने क्षेत्र में ये थोड़ा सा डोनेशन घोषित कर दें ताकि सरकार उस चीज़ को अमली जमा फाइनेंस के सरकार के द्वारा अपने संसाधनों का रोना रोती रहती है, हवाला देती रहती है। पता नहीं कि संसाधन कितने क्या, परंतु संसाधनों का रोना बंद करके और जनता कहेगी भाई कितना डोनेशन चाहिए हम देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफिंग करो इसमें। एक मैं विधानसभा बात कर रहा हूँ, हर गांव की जिम्मे नहीं दे रहा हूँ मैं बात। ये हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक महोदय इस बात को बुलंद करें। सबसे पहले जैसे मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी की बात उठाई थी, एनडीए ने केरला में घोषणा कर दी है जॉब टू ईच फैमिली। इसी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में केरला में घोषणा की है जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल मोहर लगा दी खुद ने
क्योंकि वो बहुत सबसे शिक्षित राज्य है और वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार है। वो इस एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने चुनावी लाभ के लिए उसको शामिल किया है। इसने समझा उन लोगों की समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को, कि ये लोग इस बात से प्रभावित होकर हमारी तरफ आ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बातें जो हैं, ये चैनल सिर्फ राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए शुरू वास्तव में कर दिया गया, बनावटी चेहरे के रूप में नहीं, मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो वो बात सामने आई है। आप आगे बढ़ाएंगे तो देखो, कोई आवाज़ मैंने आज तक देखा कोई आवाज़ आगे बढ़ी है किसी विषय को लेकर। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर, जब उस आदिवासी आदमी को लोग नेता नहीं समझ रहे थे, आज उसका बेटा उस राज्य का संचालन कर रहा है। वहाँ काबिज है खुद का दल, सबसे बड़े दल के रूप में, तो शायद पता नहीं है कि, पर वो वहाँ सत्तारूढ़ है कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों के साथ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पता नहीं, शायद 26 है, इसकी कोई एक आधी सीट आगे भी हो सकती है, मेरे को थोड़ी ज़्यादा अंतर तो नहीं है इनका, पर उसके पास 26 सीटें हैं। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन का बेटा जो हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री जो है। तो मैं उस बात करना चाह रहा हूँ कि कहाँ से उसने मिशन चलाया, वो कहाँ पहुँच गया, सोचने से दूर। तो अच्छी बातें आप लेकर आइए। राजनीति विज्ञान के छात्रों से मैं आह्वान करता हूँ कि धीरे धीरे जो ये एक ढर्रा है पुराना, एक CGI ने भी कहा कि रैमसैकल जुडिशरी, उसने हमारी न्याय प्रणाली को जीर्ण शीर्ण तक कहा। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका अनुभव, उसने उसका आचरण क्या है वो उस बात पर नहीं जा रहा, परंतु वो वैसे बुद्धिमान, उसने ठीक कहा रैमसैकल जुडिशरी है। अभी जो लोग बाहर निकलने के बाद जो है और इस तरह चर्चाएं करते हैं, भाई न्यायपालिका ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि एक ही मामले को निपटाने में बहुत सी बातें आ रही हैं, अपराधियों का छूटना या लंबी पेशियां लगना। कल खुद ये चर्चा चल रही थी, CJ मोदी ने कहा कि कई केस 30 साल से चल रहे हैं। ये एक बार कहना आसान है, जो वादी याची उस केस को चलाता है वो तबाह हो जाता है, अपनी सारी जीवन भर की आय वहाँ समाप्त कर देता है, फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको फिर वहाँ से मिलता है क्या। तो चलो, आज मेरा उधर नहीं है, आज सिर्फ टॉपिक यहीं मैं सीमित करूँगा कि एक बार आप एक एक बिंदु के साथ आज जनाना अस्पताल और वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए आगे आगे जो भी लोग, जो प्रार्थी भी जो बनने जा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिस भी राज्य में हो, मैं उनसे कहूँगा कि वो इस तरह का मुद्दा बनाएं और आगे बढ़ें, जनता का सहयोग लें और हमारा राष्ट्र और समाज का कल्याण करें। ये दोनों मैं सभी दलों के प्रत्याशियों से अनुरोध करता हूं कि अपने, अगर उनकी पार्टी भी इस तरह की बात अगर नहीं उठा रही तो कम से कम वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर जरूर उठाए। इससे उनको चुनावी लाभ भी होगा और हमारे समाज और राष्ट्र का भी भला होगा। धन्यवाद।